सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ एनोनिमस जे एस्पिरेंट है। तो आज था डे 2 ऑफ जेई कमबैक सीरीज। तो इसमें आज के दिन यार पता नहीं कैसे यार, बट ज़्यादा वर्क नहीं हो पाया। ठीक है। और आई हैव स्टडीड अराउंड 6 to 7 आवर्स, जिसमें मैंने सबसे पहले कल जो मैंने लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पूरा फिनिश किया था, उसका थ्योरी पार्ट। तो उसमें मैंने आज उसको रिवाइज किया सुबह आराम से, लगता है मुझे आधे से 1 घंटे के आसपास उसमें लगा। और उसको यहाँ मैंने मेंशन इसलिए नहीं करा था क्योंकि यार वो मतलब मेरे को आता था चीज़, सब उतना ज़्यादा था नहीं। तो आप एक एक्स्ट्रा वो भी रख सकते हो, आज मैंने लिक्विड सॉल्यूशन भी करा है। ठीक है। और इसमें साथ में मैंने, मेरे पास जो पिछले साल की एनसीईआरटी की जो नोट्स थी, ठीक है, उसमें से बहुत सी पॉइंट्स थी जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट था, उसको मैंने नोट्स में ऐड ऑन किया है। और साथ में जो मेरे पास मॉड्यूल है उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन जो है बस लाइक 10-15 मिनट में ऊपर ऊपर से बस देख लिया था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए, क्योंकि मैं इसके लिए अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूँ। सो एक बार मेरे को ये पूरा मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का जो बचे हुए 3 चैप्टर से ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर आई विल स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन ऐसे ऐसे करके एक एक करके सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आगे का प्लान कुछ ऐसा है कि हमें इनऑर्गेनिक करना है। और इनऑर्गेनिक के टाइम में मैं थ्योरी निपटाऊंगा एक बार में, मैं क्वेश्चंस वगैरह इनऑर्गेनिक में नहीं करने वाला, क्योंकि इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑल्सो मैंने प्रैक्टिस करा था क्वेश्चन, जब मैं बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा था। उसमें से बहुत सी पॉइंट्स मुझे वो बेसिक लेवल पे याद है आज के दिन भी। तो उसके लिए मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। और रहा एक पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में हम साथ में क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, बट उसका कुछ वही रहेगा। और फिर ऑर्गेनिक में भी मेरा जो ऑर्गेनिक है वो उस तरीके का ही चलने वाला है कुछ। ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक में ORM1, ORM2, ORM3 ऐसे करके है ऑक्सीजन रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद फिर ऐसे करके पूरा चैप्टर जा रखा है, तो मैं तो पीवाईक्यू लगा नहीं पाऊंगा उस टाइम। तो इसलिए मेरा गोल होगा कि हर दिन का 2 से 2.5 लेक्चर करने का, और उसको पूरा खींच लेने का, जितना जल्दी हो सके पूरा लेक्चर खत्म करके। और थ्योरी एक बार निपट जाती है ऑर्गेनिक की, क्योंकि जो जीओसी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैंने कर रखा है क्वेश्चंस के साथ अच्छे से डेप्थ में। और उसके बाद आपका आता है जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उन सब के लिए वही सिंपल फार्मूला यूज़ करूंगा। तो उस टाइम मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास कुछ होगा नहीं, तो जो बचा हुआ टाइम होगा वो मैं यही फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रेंथन करने में और बचे हुए जो टॉपिक्स हैं जिस पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा है उस पर कर रहा हूँ। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ठीक है। इसका लेक्चर 1 किया मैंने आज, लेक्चर 2 किया, ठीक है, और लेक्चर 3 किया, ये तीनों। चैप्टर मुझे सच में थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े टाइम में इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी गई यार, कि मतलब दिमाग थोड़ा सा ऐसा सोच रहा था कि यार कौन लगाऊं मैं, ये लगाऊं वो लगाऊं, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा। कि अच्छा, ये भी एक छोटा सा पॉइंट बताया था पीछे जो मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा। तो क्वेश्चन जो क्लास में दे रहे थे उसमें बना नहीं पा रहा था, कुछ क्वेश्चंस बना, कुछ क्वेश्चन नहीं भी बना। कहीं पे कोई छोटा सा पॉइंट मिस हो गया तो बस +1 करना था तो -1 कर दिया। ठीक है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये चैप्टर अभी तक जो है सो डिफ़िकल्ट नहीं है, बस मुझे लगता है कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो एक तरह से कह सकते हो लेंदी चीज़ है, इसलिए दिमाग उतना छोटी-छोटी पॉइंट्स को याद नहीं रख पाता, तो क्वेश्चंस में सही से इंटरप्ट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना ही है। तो कल जो है सो इसके ऊपर जो मैंने 3 ये जो आज लेक्चर किया है इसको थॉरली रिवाइज करना है एकदम अच्छे से। कोई वो ऐसा नहीं कि लिक्विड सॉल्यूशन वाला काम नहीं करना, थॉरली उसको रिवाइज करूँगा तीनों को। और उसके बाद उससे रिलेटेड जो थ्योरी रीडिंग का पार्ट है वो मैं करूँगा। ठीक है। ओपी टंडन वाली जो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है उससे। और रीडिंग करने के साथ साथ उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैं उनको एक बार गो थ्रू करूँगा सारा। इतने तक में मुझे लगता है मैंने काउंट करा था अराउंड 30 के आसपास क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। तो उन 30 सॉल्व एग्जाम्पल्स को मैं साथ में करूँगा इसके। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड यार। बाय।